How are you, brother? I'm good, bro. How are you? Fine, fine. आपका लॉकडाउन कैसे चल रहा है? मेरा लॉकडाउन बहुत अच्छा चल रहा है, शुक्रिया जनाब। अ, और उर्दू नहीं, हिंदी हिंदी। अच्छा चालू है, मजा आ रहा है, आराम क्या करके क्या दिन करते रात हो लॉकडाउन सो में? रहा हूँ। लॉकडाउन में वर्कआउट कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, लेक्चर्स ले रहा हूँ और नेटफ्लिक्स और वो तो इट्स अ कांस्टेंट थिंग। तो हाँ, ये सब चीजें फिलहाल तो चल रही है। आपका क्या चल रहा है लॉकडाउन में? मेरा फॉग तो नहीं चल रहा है। फिर अभी कुछ नहीं, लॉकडाउन होने के बाद इधर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया क्रिकेट का, क्योंकि किसका ओके। कोचिंग तो नहीं चालू हो गया ग्राउंड। तो बोला अभी करेंगे क्या, फिर हम्म। अभी ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट की। और तो ट्रेनिंग तो रहता ही है अपना, और ऊपर से यूट्यूब चैनल में भी वीडियोस बनाते और एडिट करते पूरा टाइम निकल जाता है। आप शायद एक ही जगह पे खड़े रहोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नेटवर्क इश्यू है थोड़ा। फिलहाल हम लोग जो फ्रेंड्स सीरियल आता था ना पहले, वेब सीरीज फ्रेंड्स, हाँ, कॉमेडी। हम वो अभी फिर से, हाँ, हमने वो फिर से शुरू किया है स्टार्ट से, साथ में देखते हैं कभी। नेटफ्लिक्स में। नेटफ्लिक्स में 2000, नहीं सॉरी, सीजन थर्ड चल रहा है, थर्ड या फोर्थ चल रहा है। हमने देखा हुआ है पहले, बट अभी फिर से हम देखना चाहते हैं, तो मैं वो देख रहा हूँ उसके साथ फिलहाल। बहुत मजा मजा आता है। आता है उसमें, फुल टाइम पास। फ्रेंड्स एवरग्रीन सीरीज है यार, एवरग्रीन सीरीज कितने भी बार देखो, भले तुम्हें डायलॉग्स भी याद रहे, फिर भी तुमको ऐसा फील करता है कि चलो देखते हैं फिर से। हाँ, और बताओ, आपका लॉकडाउन का हो गया है अभी, आपके जर्नी के बारे में पूछना है, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर पूछ रहे हैं कि प्रथमेश डाके का जर्नी क्या है। तो आपके जर्नी ओके। बताओ, मतलब नॉर्मली आप हम दोनों ने साथ में एमसीए कैंप किया था ठाणे का, अंडर 15, 15 था या 14, अंडर 15 था। उसके 15 बाद में, 15। हाँ, बाद में फिर अंडर 17 खेले मुंबई में। तो एक्चुअली आप ही बताओ पूरा डिटेल्स में, क्योंकि इंजीनियरिंग के मुझे उतना आइडिया नहीं है आपका। ओके। मेरा जर्नी शुरू हुआ अंडर 15, अंडर 13 एमसीए से, जहाँ पे हमारा एमसीए का कैंप लगता था हम्म। दादू देव स्टेडियम में। तो उसके बाद तभी हम लोग साथ में खेलते थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो हमारे साथ अभी भी खेल रहे हैं थाने से। अंडर 15 से हमारा नेक्स्ट जर्नी था अंडर 17। बट अंडर 17 के टाइम पे मैंने साइंस चूज किया था, साइंस स्ट्रीम चूज किया था, और मैं चाहता था कि साइंस में ही कुछ आगे करूँ। तो अंडर 17 का षटकार ट्रॉफी था, तुम्हें तो पता था कि वो ट्रॉफी हमारे लिए कितना कितना अच्छा गया था। जहां तुमने मुझे आउट किया था। वो बॉल मैं कभी नहीं भूल सकता, स्पेशली बिफोर लंच, राइट, जस्ट लंच के एक और पहले था। याद नहीं है आमिर यार, पर भोराने आउट तो कैप्टन था निकला हमारा। हुआ है।
हाँ, वन ऑफ द बेस्ट बॉल्स बोल्ड बाय मी। मजा आया था। और आपके जैसे बड़े बैट्समैन का विकेट मिलना तभी मेरे लिए ऐसा हुआ था कि चलो यार, मतलब क्या हो गया, अभी अच्छा हो गया। ओके। अभी अंडर 17 का शटकार्ट सिलेक्शन के दूसरा साल था, तभी मेरे अच्छे विकेट्स थे। 3 मैचेस खेले थे, 3 मैच में मैंने 12 विकेट्स निकाले थे, 4 पर मैच। एंड देन हमारा मुंबई में सिलेक्शन हुआ था, मुंबई टीम तीन के लिए। मैच में कितना विकेट? 12? 12 विकेट। तो अच्छा, आपको पता है वो मैच में मैंने कितने विकेट निकाले थे 3 मैच में? आप वो टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर थे। वो बेस्ट बॉलर नहीं थे, विकेट बेस्ट ज्यादा बॉलर निकाले थे, नहीं, विकेट। और बेस्ट बॉलर हाँ, नहीं दिया था। चलो मैं आपको दे देता हूँ बेस्ट बॉलर। अरे 17 विकेट्स, थैंक यू। राइट? अरे तुला कसं माहित? मला लक्षात आहे. ओके, ग्रेट यार. तो 17 विकेट्स आई रिमेम्बर। आणि मैं तभी मेरे विकेट्स गिन रहा था, तभी मेरे साथ नेत्रावलकर का विकेट्स शायद टैली हो रहा था, या 13, शायद एक दो विकेट ज्यादा थे 13 या उसके। 14, 13 था शायद, 13 हाँ, 14 था. ऐसा कुछ था। तो मैं जस्ट उसमें विकेट्स गिन रहा था। बाद में मैं सोचा कि चलो मैं किधर तो आसपास रहूंगा बेस्ट बॉलर के इसके लिए। अनाउंसमेंट हुआ, कौस्तुभ पवार 17 विकेट। ऐसा लगा चलो घर पे जाता हूँ अभी। तो मतलब सुपर्ब था वो, अपना सबसे पहला सीजन साथ में था। फॉर्चुनेटली हम रूमीज भी थे। मजा आया था वो टाइम पे। कोलकाता गए थे ना हम लोग, कोलकाता थे। कोलकाता, कोलकाता में था निश्चित अपना और टूर। रसगुल्ला खाने. पार्क स्ट्रीट में रुके थे, इफ यू रिमेम्बर। उतना याद नहीं. हाँ, पार्क स्ट्रीट में रुके थे। और मुझे किस्सा याद है अंकित रेवनकर का। अंकित रेवनकर पार्क स्ट्रीट में से टैक्सी ले रहा था, हम कहीं जा रहे थे। टैक्सी वाले को बोलते हैं भैया पार्क स्ट्रीट ले चलो। टैक्सी वाला बोलता है अरे हाँ. भैया यही पार्क स्ट्रीट है। मतलब मजा आया था वो टाइम पे। वो टूर अच्छा था। और उसके बाद वो टूर्नामेंट भी हम लोग जीते थे। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू द हायर लेवल ऑफ क्रिकेट। एंड आई थिंक वहां से मेरा जर्नी एक्चुअली शुरू हुआ, अंडर 17 बॉम्बे खेलने के बाद। देन दैट वाज इन 12th स्टैंडर्ड, आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड। 12th के बाद हम्म. मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग करता हूँ, बिकॉज मुझे जाना था उस फील्ड में, मुझे इंटरेस्ट भी था। तो मैंने इंजीनियरिंग चूज किया। आई परस्यूड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो 2012 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। हम्म. उसके दौरान मैंने सोचा कि क्रिकेट कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने अगर अच्छा लेवल खेला हुआ है, स्टेट लेवल, जहाँ पे सबको खेलने नहीं मिलता है, अगर मैं हम्म. फॉर्चुनेट हूँ वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मेरा पढ़ाई भी कहीं पे रुकना नहीं चाहिए और क्रिकेट भी कहीं पे रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने क्रिकेट और पढ़ाई दोनों साथ में किया। केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग थाने में जो है वहाँ से। और इवन ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग डेज हमने, मतलब मैंने क्रिकेट का, मतलब जैसे आपको पता होगा टाइम शील्ड ए डिवीजन बी डिवीजन सब लोग खेले हुए हैं। वैसे मैं टाइम शील्ड बी डिवीजन में आईडीबीआई कंपनी, आईडीबीआई बैंक, यूनियन बैंक और रिलायंस एनर्जी, ये 3 कंपनीज को मैं रिप्रेजेंट करता था। तो वन ऑफ द हार्डेस्ट टाइम्स था मेरे लिए वो, मतलब क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। बट मेरे डैड ने मुझे टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छा बताया था तभी, कि कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, और कैसे मैं कर सकता हूँ। तो हम्म. वहाँ पे मैंने टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा था, जो मैंने अच्छे से किया भी। और उसके बाद मुझे समझा कि सब कुछ पॉसिबल है। मतलब जो लोग सोचते हैं कि क्रिकेट खेल रहा हूँ तो पढ़ाई नहीं कर सकते या पढ़ाई नहीं होता है, उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही बोलना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो मतलब तुम्हारा पढ़ाई कहीं पे छूटना चाहिए। पढ़ाई भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना क्रिकेट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोनों को सेम इम्पोर्टेंस दो कभी भी। और अगर तुमने अच्छा टाइम मैनेज किया तो दोनों पॉसिबल। यार तुम लोग, अपना सौरभ नेत्रावलकर, ये दोनों बहुत बड़े एग्जाम्पल है. मतलब मेरे बैच में से दोनों इंजीनियर बन के, दोनों बहुत, मतलब क्रिकेट भी हायर लेवल खेले, बहुत बड़ी बात है. थैंक यू। और तो आगे फिर हमारा फिर. कंटिन्यू हुआ।
हाँ, तो मेरा एक बार इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे जॉब भी मिल गया था फाइनल ईयर में, जो मैंने डिक्लाइन कर दिया। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करता हूँ तो मुझे कम्प्लीटली क्रिकेट के लिए टाइम देना चाहिए। तो बिग तो स्टेप था ये। हाँ, बहुत रिस्की स्टेप था, बिग स्टेप था, और मतलब वो मैंने डिसाइड किया था कि मैं वैसा करूँगा, और हमने हम्म। वैसा किया। तो मैंने जो जॉब नहीं लिया, हम्म। मैंने सिर्फ क्रिकेट परस्यू किया। बट ऐसा नहीं था कि जर्नी बहुत स्मूथ था, कि जैसे हम्म। मैंने क्रिकेट, सिर्फ मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ, कुछ पढ़ाई नहीं कर हम्म। रहा हूँ, तो मेरे मेरे हाथ में विकेट्स आ रहे हैं, या मैं मैचेस जीत रहा हूँ, या हम्म। मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ, वैसा नहीं था। हम्म। बहुत हम्म। टाइम लगा मुझे, एक डेढ़ साल मेरा रफ पैच गया। 2013-14 का टाइम था। 2012 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, 2014 मतलब डेढ़ साल में के बाद मेरा वो एक साल आया, वो एक टूर्नामेंट आया, कॉर्पोरेट T20 लीग, जहाँ पे मैंने अपना स्लो वन का स्किल्स एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। और T20 वो हम डीवा पाटिल से मैं खेल रहा था, डीवा पाटिल बी टीम से, और हमने वो टूर्नामेंट जीता था, जहाँ पे मैंने बहुत सारे विकेट्स निकाले थे। आई गेस 3 मैच में मेरा 9 या 10 विकेट्स था T20 के मैचेस में। तो इट वाज द टर्निंग पॉइंट अगेन। उसके बाद मेरा सिलेक्शन प्रैक्टिस मैचेस के लिए हुआ, रणजी ट्रॉफी के प्रैक्टिस मैचेस के लिए, T20 के लिए। उस प्रैक्टिस मैचेस में मैंने 3 मैच में फिर से 8 विकेट्स निकाले, 3-3 और 2, ऐसे विकेट्स निकाले। हम्म। फिर भी मुझे पक्का नहीं था कि मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, बिकॉज मेरे ऊपर खेलने वाले बहुत सारे अच्छे ऐसे फास्ट बॉलर्स थे, मतलब जो ऑलरेडी इंडिया खेल रहे थे। जहीर खान खुद भी खेलने वाला था, तो मेरा चांसेस मुझे पता नहीं था कि होगा नहीं होगा। बट मैं वो अप्रोच से खेला ही नहीं, मैं सिर्फ क्रिकेट एंजॉय कर रहा था। जो मैं जो मैं कर रहा था उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा था, जो भी बॉलिंग में मैं कर रहा था, और उधर मैंने मेरा काम करके छोड़ दिया, जिसका फल मुझे 2-3 दिन बाद मिला, जब सिलेक्शन में जब नाम आया, टीम डिक्लेयर हुआ, और टीम में मेरा नाम आया, जिसमें जहीर खान, धवल कुलकर्णी, मैं और नेत्रावलकर, हम 4-5 बॉलर सिलेक्ट हुए। हम्म। यहाँ से मेरा पहला जर्नी शुरू हुआ। और फीलिंग कैसा था जब मुंबई के टीम में सिलेक्ट हुए थे? पहले तो मुझे ऐसा मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि जो जो मुंबई का लोगो हम चाहते हैं कि हमारे टेस्ट पे, जो अंडर 17 में हमने किया था रिप्रेजेंट, बट उधर रणजी ट्रॉफी लेके आना कुछ अलग फीलिंग है। वो तो तुम्हें पता ही है कैसा फील होता है। तो वो जब मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ, तो इट वाज लाइक टोटली आउट ऑफ द ब्लू। बहुत बहुत अच्छा लगा था मुझे, एंड मजा आया कि मतलब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बट एक बात बोलने जैसी है कि मैंने कहीं पे भी प्रेशर फील नहीं किया उस चीज का। प्रेशर मुझे तब फील हुआ जब मैं ग्राउंड पे उतर के पहला मैच खेलने जा रहा था। एक्चुअल में ये वो सबके साथ नाम होता है, देखने ऐसा तक कोई अच्छा लगा। नहीं है। सबके साथ हाँ? होता है ये कुछ, सबके साथ होता है। मैं जब खेला तभी मैं भी शिवर कर रहा था। जब तक पहला रन नहीं किया मैंने तब तक शिवर कर रहा था। जब तक आप रणजी ट्रॉफी मतलब वो लेवल, आप वही टीम के साथ अगर नॉर्मल क्लब का मैच या फिर कंपनीज का मैच खेलोगे, या फिर इवन हम्म। जो इंटर स्टेट मैचेस होते हैं बुच्चे बाबू से लेकर KS, ये उनकी उधर खेलते हुए हम्म। उतना प्रेशर नहीं रहता जितना रणजी ट्रॉफी, क्योंकि वो एक ब्रांड बना चुका है। वो मतलब एक हायर लेवल राइट। है। अपन सब लोग मतलब सब लोग का गोल रहता है कि मुझे रणजी ट्रॉफी खेलना है, मुझे इंडिया खेलना है। फिर रणजी ट्रॉफी एक बार खेलने के बाद चलो वो प्रेशर निकल जाता है। या फिर आपका जो हम्म। पहली बार जब आप परफॉर्मेंस करते हो बड़ा 100 या कुछ भी, अगर 50 भी हो गया तो भी वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका। वैसे भी आप वापस हम्म। इंडिया खेलोगे तभी भी और प्रेशर आएगा, कि फर्स्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फर्स्ट मैच भी नहीं, एक्चुअली में जो फर्स्ट आप कह सकते हो 5 मिनट्स। मोमेंट। हाँ। राइट, राइट। सही बोला आपने। वैसे हुआ मेरा। ग्राउंड में उतरने के पहले तक मुझे सिर्फ पता था कि मैं टीम में हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा हूँ। बट जैसे बोला कि तू 11 में खेल रहा है, और मुझे मेरा डेब्यू कैप मिला जहीर खान से। अभी तक का, हाँ, अभी तक का बेस्ट मोमेंट था वो। और वही हमारे कप्तान भी थे टूर्नामेंट के लिए। तो मजा आया। जैसे हम ग्राउंड पे उतरे, पहला मैच बड़ौदा के साथ था, हमारा वानखेड़े पे ही था। जैसे मैं ग्राउंड पे उतरा, तब मेरा रोल थोड़ा मिडल ओवर्स में डालने वाला था। तो मैंने मतलब जहीर भाई ने मुझे बाद में ओवर्स दिए, 7th या 8th ओवर दिया कुछ मुझे। और जैसे मैं रनअप पे आया ना,
तो मुझे मतलब पता ही नहीं कि मैं डालूं कि नहीं डालूं। नर्वस था मैं थोड़ा सा। तो पहला बॉल मैंने डाउन द लेग डाल दिया वाइड। ठीक है, फिर रिटर्न गया। दूसरा बॉल मैंने आउटसाइड ऑफ स्टंप डाल दिया कट के लिए, वो भी एक रन आ गया। तीसरा बॉल फिर से पैड पे डाल दिया। तो मैं थोड़ा सा नर्वस था। लेकिन मुझे लगा कि अब शायद पता नहीं मेरा रिदम चला जाए या मेरा रिदम आए ही ना। तो जहीर भाई मेरे पास आए, कवर्स में थे वो, मेरे पास आए। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोला कि डाके तूने 3 बॉल डाल दिए ना। तो मुझे लगा कि अभी क्या बोलेंगे कि अरे क्या डाल रहा है तू, ऐसा वैसा कुछ बोलेंगे, पता नहीं अलग फीलिंग था। तो बट उन्होंने बोला 3 बॉल डाल दिया ना। मैंने बोला हाँ। नर्वसनेस निकल गया। मैं बोला हाँ निकल गया। तो बोला कि ठीक है आप बिंदास डाल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसा डालना है वैसा डाल, जो तू डालता आ रहा है वैसे डाल, तुझे कुछ प्रेशर नहीं है, फील्डिंग मैं सेट करूंगा तेरी। तो ये तेरा पहला मैच है, मैं समझ सकता हूँ, तू डाल। तो बस वो जो एक फीलिंग उसने मुझे दिया वो टाइम पे, उसके बाद से मतलब वो टूर्नामेंट में मुझे मैं मेरा बहुत बहुत अच्छा बॉलिंग हुआ। वो फीलिंग इतना अच्छा था कि जरूरी था बेसिकली वो टाइम पे मुझे देना। और बताना वो मैच में स्लोअर वन कितना डाला? स्टार्टिंग में कम डाला था शायद, हमारा बात हुआ था तभी। स्टार्टिंग में कम डाला था मिडिल ओवर्स में, क्योंकि बैट्समैन विकेट के लिए जा नहीं रहा था, सॉरी हम्म। बैट्समैन रन शॉर्ट के लिए थी। जा नहीं रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि कंटेन करता हूँ। बट हम लोग का जैसे प्लान हुआ था कि यूसुफ पठान जो उनमें था, यूसुफ पठान का विकेट लेना है, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एसेट मैं था उस मैच के लिए, कि मेरा स्लोअर वन उसने कभी देखा नहीं है, तो इसको मैं आउट कर सकता हूँ, ये सबको पता था, ये ये अगर मुंबई टीम को देखा पता था। नहीं, मैं जान मुझे मालूम है कि उसने देखा रहेगा तो भी वो आउट हो सकता है, क्योंकि पूरे मैं जितने बॉलर्स देखे सबसे बेस्ट स्लोअर वन डालते हो तो आप पूरे वर्ल्ड में। थैंक यू। और तो फिर यूसुफ मेरा पठान की नहीं फिर हम्म, वो मैच में। हाँ, मेरा डेब्यू विकेट यूसुफ पठान ही था। हाँ, मिडल ओवर्स में रिंग के अंदर 4 प्लेयर्स थे, तो पॉइंट कवर्स शॉर्ट फाइन और मिड विकेट अंदर रखा हुआ था, मतलब लॉन्ग ऑफ पीछे था। और एज एक्सपेक्टेड मैंने उसको स्लोअर वन डाला, 3-4 बॉल लेंथ बॉल डाल के, और उसने उड़ा दिया और लॉन्ग ऑफ पे विकेट मिला। तो सबसे बेस्ट मोमेंट था, बिकॉज खास उस प्लेयर के लिए, मतलब मुझे वो मिडल ओवर में बॉलिंग दिया गया था, अदरवाइज मुझे डेथ में यूज करने वाले थे वो। तो अच्छा लगा, डेब्यू विकेट था। और मजा आया उस पूरे टूर्नामेंट में, मुझे सिर्फ एक सिक्स मारा है, मतलब चार अच्छा। मैचेस खेला। हाँ 4 मैच खेला, 16 ओवर डाला, 16 ओवर में मुझे सिर्फ एक सिक्स पड़ा, वो भी हार्दिक पांड्या ने हम्म। मारा था। और वो हम्म। भी इरफान भाई इस पे थे, इरफान पठान नॉन स्ट्राइकर पे था। तो नॉन स्ट्राइकर से इरफान ने उसको बोला कि अगला बॉल स्लोअर वन ही आने वाला है, प्लीज रेडी रहना इसको। और मैंने वही डाला और उसने सिक्स मारा, तो वो एक ही सिक्स पड़ा। उसके बाद का बॉल भी मैंने स्लोअर वन डाला था, लेकिन वो बीट हो गया। बेस्ट टूर्नामेंट था वो। सबसे अच्छा तभी लगा जब लास्ट मैच के बाद, फोर्थ मैच के बाद टीम मीटिंग हुआ, और लालचंद राजपूत सर जो कोच थे, उन्होंने बोला कि वी हैव अ फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट दैट इज। तो इट वाज वेरी अमेजिंग गुड। फीलिंग, अमेजिंग फीलिंग। और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आया था। उसके बाद कॉन्फिडेंस हाई हो गया कि T20 में, T20 ए फॉर्मेट में मैं अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। T20 वनडे इस फॉर्मेट में मैं बोल सकता हूँ कि आई कैन डू समथिंग इन इट। सो उसके बाद से मैं, मतलब आई स्टार्टेड बैंकिंग इन ऑन दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट। तो अच्छा लगा। उसके बाद अगले साल भी फिर से मैंने रिप्रेजेंट किया मुंबई के लिए, 2015 में। 2015 में हमारा टूर्नामेंट मुंबई पुणे में था। उसमें भी मेरा टूर्नामेंट अच्छा गया, और हम लोग जीता नहीं वो टूर्नामेंट, हम लोग क्वालिफाई नहीं हो सके। बट इट वाज अ वेरी गुड टूर्नामेंट। उसी के दौरान मैं मतलब आईपीएल टीम्स के नजरों में आया था, इवन आईपीएल ऑक्शन में वगैरह। तभी नया नया था अपने लिए सब, तो तभी नाम वगैरह आया था, तो अच्छा लगा था तभी नाम आया था। तो बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया तभी। बट राजस्थान रॉयल्स टीम के साथ मैं ट्रैवल करता था, अच्छा लगता था उनके साथ, कुछ बहुत कुछ सीखने मिलता था। शेन वॉर्न से, राहुल द्रविड़ से बहुत कुछ सीखने मिलता था। तो
good learning curve in those 2-3 years. एक्सपीरियंस से। तो हम क्वेश्चन लेते हैं व्यूवर से। अगर किसी को प्रथमेश से क्वेश्चन पूछना रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो। टिल देन और एक क्वेश्चन है, आपको कौस्तुभ पवार का कंपनी कैसे लगता है? मतलब बचपन से, मतलब हम साथ में है, मतलब अंडर 15-17 में तभी इतने, मतलब ऑलमोस्ट सेम मैच टू मैच मिलते थे। बाद में आप कर्नाटक में आए तब से हम ज्यादा क्लोज हो गए। हम्म। तो राइट। उसका एक्सपीरियंस बताओ थोड़ा। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है पहले से ही, अंडर 17 से। उसके बाद जब भी कर्नाटक में साथ में खेलना शुरू किया, तब सबसे ज्यादा ट्रैवल हमने साथ में ही किया है कार में। हम्म। अ, और और बहुत हमारा जो अच्छे अच्छे एक गाने सुने एक एक गाँव वाले। जिसका डीजे वैभव माली हुआ करता था, आई एम श्योर कि वो इधर देख रहा है। तो वैभव माली की प्लेलिस्ट हमें बहुत अच्छी लगती थी। अप्सरा अली, नटरंगुबा, ऐसे सब बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश गाने लगाता था वो हमारे लिए। बट मजा आता था, वो जो ट्रैवल का टाइम था वो सबसे अच्छा था, बिकॉज एक डेढ़ घंटा जाने का, एक डेढ़ घंटा आने का। कभी मैच अच्छा नहीं गया तो स्ट्रेस बस्टर जैसा होता था अपना, नाचते वाचते थे साथ में गाड़ी में। तो गरबा, डोंट फॉरगेट द गरबा ब्रो। आपको बताना, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, आपको सब कुछ बताने का। Okay, to all the viewers, Kaustubh Pawar is one of the best Garba dancer around, and ये no, but बोलने नहीं। नहीं नहीं, मेरा एक्सपीरियंस हमेशा से अच्छा ही रहा है। और आई फील यू आर वन ऑफ दोज बेस्ट कैप्टन्स दैट आई हैव प्लेड अंडर, बिकॉज कैप्टनसी सेंस मतलब बहुत अच्छा था आपका, हमेशा से अंडर 17 से अच्छा था। और किसको कभी बॉलिंग देना है, क्या फील्डिंग चेंजेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे हमेशा से अच्छा ही फील हुआ था आपके अंडर खेलने के लिए। आई थिंक हमने 4 साल साथ में बिताए कर्नाटक में, बराबर ना? 4 साल हुआ रहेगा आपका? ज्यादा नहीं सकते। चार पाँच पाँच 5 साल हो गए रहेंगे। और अच्छा था, मतलब ट्रैवल जर्नीज, मैच मैच जर्नीज, मैच में के किस्से अलग अलग, फिर हैंग आउट करना साथ में, बहुत अच्छा लगता था। नहीं, और हम, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैच ग्राउंड में खेलते थे और जाते थे गाना सुन के, पर हम लोग वो मैच का एक्सपीरियंस से हमें क्या सीखना चाहिए उसका भी बात करते थे, तू मैं, बाद में वो माली, हम तीनों जाते थे, कभी कभी विद्या भी रहता था। तो हम वही क्रिकेट हम्म। के बारे में बात करते थे, क्या कर सकते थे, कुछ इम्प्रूवमेंट रहेगा तो वो भी बात करते थे। हाँ हाँ, डेफिनेटली। हम मुझे याद है कि सैटरडे संडे अपना जो मैच होता था, अगर सैटरडे में अपना बॉलिंग हुआ है और संडे का जो मैच है उसमें 15 से 17 ओवर डालने रहते थे यूजुअली अपने को, हम्म। 70 ओवर के मैचेस में। तो उसमें हम लोग प्लान करते थे कि अगले दिन पे कौन बैट्समैन है, क्या डालना है, या और इम्प्रूव कैसे होना चाहिए। तो वो हम लोग प्लान करते थे। एंड आई थिंक मैं हमेशा तुम्हें गायडन्स के लिए पूछता था की किती बॉल याला काय करायला पाहिजे, आपण त्याची विकेट कशी काढू शकतो, किंवा किती ओव्हर्स किती रन्स मध्ये आपण त्याला रिस्ट्रिक्ट करू शकतो। हम्म। अपन हे डिस्कशन करायचो ना, मुझे याद है ये चीज, हम ये डिस्कशन करते थे। इससे क्या होता था ना कि एक क्लैरिटी आता था कि एक कैप्टन के हिसाब से क्या एक्सपेक्टेशंस है मेरे मेरे एज ए बॉलर के। कैप्टन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कि कैप्टन भले, मतलब ही डज ही वांट टू गिव मी द बॉलिंग, या वो चाहता है कि नहीं यार तेरा आज अच्छा नहीं हुआ, मतलब वो बैक करता है कि नहीं करता है। और मुझे पता है कि आपने मुझे हमेशा ही बैक किया है एज ए कैप्टन, जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। बिकॉज एक साल मेरा अच्छा नहीं गया था कर्नाटक में, मैं जब भी आने के 1 साल बाद, वो टाइम पे मुझे आपने बहुत अच्छे से बैक किया था, मुझे याद है। उसका रिजल्ट भी मुझे एंड ऑफ द सीजन बहुत अच्छा मिला। तो गुड एक्सपीरियंसेस, गुड, ऑल गुड एक्सपीरियंसेस आई फील, नो ओके, अभी हेजिटेशन। क्वेश्चन लेते संकल्प गोवालकर का क्वेश्चन है, डाके सचिनला बॉलिंग करायची कधी अपॉर्च्युनिटी मिळाली का? शेअर युअर एक्सपीरियंस। सचिन को बॉलिंग करने का मौका कभी मिला आपको? हाँ हाँ, मिला था। 2 बार हुआ एक्चुअली एक्सपीरियंस उसका।
बीकेसी में प्रैक्टिस मैच सिमुलेशन चल रहा था, प्रैक्टिस चल रहा था, जिसमें ओपन ग्राउंड था, ओपन मैच सिनारियो जैसा था, और सचिन बैटिंग कर रहा था। एंड जैसे हम चार बॉलर्स थे, जहीर धवल और भी शार्दुल ठाकुर, और मतलब और भी इन चार बॉलर्स थे, हमको उन्होंने बुलाया था बॉलिंग डालने को। अ, तभी जब मैं सचिन को बॉलिंग कर रहा था, तभी सचिन तो सबको पता है, मतलब हार्डली एनी फ्लॉज, हार्डली कुछ रूम देता है कुछ करने के लिए। एक बार मैंने उसका एज निकाला था, मुझे उतना याद है। एक बार मैं एज निकाला था, वो बॉल मैंने लिया और जेब में रख दिया, बाद में दिया ही नहीं किसी को। ओह माय गॉड। अभी तक मेरे पास है। बाद में मुझे याद है वो बॉल एक्चुअली बहुत अच्छा था। हम्म। कि 2-3 महीने बाद मैंने वो प्रॅक्टिस को निकाला, और तुषार देशपांडे बोलते हैं, अरे डाके, हा बॉल खूप मस्त आहे रे. मी म्हटलं हा चांगला आहे, दे दे, ठेवतो मी. एक और एक्सपिरियंस था. किसी ओके, और क्वेश्चन किसी का है, हाउ टू इंक्रीज द पेस। इंक्रीज द पेस, बहुत सारी चीजें मैटर करती है पेस इंक्रीज करने में। सबसे पहली चीज तो फिजिकल फिटनेस। 2 साल पहले तक मेरा फिजिकल फिटनेस अच्छा था, बट एक्स्ट्रा हम्म। ऑर्डिनरी नहीं था। मैंने बहुत मेहनत किया अपने आप में फिजिकल फिटनेस के ऊपर, एंड मैं चाहिए था कि मुझे फिजिकल फिटनेस, आई शुड बी द फिटेस्ट, मुझे पूरा सीजन विदाउट एनी इंजरीज, एंड जितना पेस में डालना चाहिए उतना मैं डाल सकता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर। तो वो होता है बॉलिंग फिटनेस। तो जब बॉलिंग फिटनेस इंप्रूव होता है, तब तुम्हारा ऑफकोर्स तुम्हारा स्पीड भी इंक्रीज होगा। दूसरी चीज है, टू इंक्रीज द स्पीड, टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कि भी तू तो कोच है, तुझे पता होगा कि टेक्निकल एस्पेक्ट कितना मायने रखता है एज अ क्रिकेटर, कोई भी फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो। तो फास्ट बॉलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फास्ट बॉलिंग इज अ टीडियस जॉब बेसिकली, दूर से भाग के आना, और बहुत लोड पड़ता है बॉडी पे। उस टाइम पे अगर टेक्निकल एस्पेक्ट तुम्हारा अच्छा नहीं है, टेक्निक अच्छा नहीं है, तो देर कैन बी चांसेस की इंजरीज हो सकती है, जो कि यूजुअली होती है, बट कितना जितना कम हो सकता है उतना पॉसिबल है अगर तुम्हारा टेक्निक अच्छा है। तो ये दो चीज मायने रखती है टू बोल इन गुड स्पीड। ओके, और एक मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई आपको मतलब बार बार चिढ़ाता है या कुछ भी करता है ऐसा, मतलब ही इज ट्राइंग टू प्रोवोक यू, हम्म. मतलब आपको भड़काना चाहता है किधर भी, तो आप वो हम्म. टाइम में कैसे हैंडल करते हो। मैं आई जस्ट स्माइल इट एंड जस्ट लीव इट, बिकॉज मैं एंजॉय करता हूँ वो मोमेंट। सबसे पहले तो अपने आप को, मतलब खुद को अपने आप पे हंसने को आना चाहिए। जब आप दूसरे पे हंसते हो, तब खुद पे हंसने को आना चाहिए। और वो एक चीज मुझे पता है, अगर मैं खुद पे हंसता हूँ तो कोई कुछ बोलता है, कुछ मैटर नहीं करता है मुझे। तो कोई अच्छा बोले, कोई बुरा बोले, अच्छा बोलेंगे, चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले भी बहुत लोग होते हैं, आपको पता है। ऐसे लोग भी होते हैं, और जो आपको बार बार चिढ़ा के प्रोवोक करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज तुमको पता है कि किसके वर्ड्स को इम्पोर्टेंस देना है और किसको नहीं देना है। इतने साल का एक्सपीरियंस अभी हो चुका है, समझ में आता है। हम्म। तो वो है कि जितना जरूरत है उतना ही सुनो, जितना जरूरत नहीं, लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे वाह। कुछ तो लोग कहेंगे। किसी को तो गाना सुनना था, तो मैंने सुना भी दिया। ओके, और किसी का क्वेश्चन है, डाके जी अगर आपको कुछ क्वेश्चन दिखता है तो देखो। बहुत सारे क्वेश्चन है यार, बहुत सारे कमेंट है एकदम अभिषेक फुल जो। मयत का एक क्वेश्चन मैंने देखा था, व्हाट इज द अच्छा। मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट इन योर क्रिकेटिंग मैच। अच्छा, वो सोलफुल पिक्सल हुई है क्या। वो सोलफुल पिक्सेल्स अभिषेक ही है। ओके। वो जानबूझ के ऐसे अलग अलग नाम रखता है। तो तो आपका कौन सा फ्रस्ट्रेशन मोमेंट था एकदम। लास्ट ईयर का ही बात करता हूँ ना, हमारा मैच था महालक्ष्मी में, अप्रैल का टाइम था, टाइम शील्ड, बीपीसीएल से मैं खेल रहा था। और बैट्समैन बैटिंग में कौन, चेतेश्वर पुजारा और वासिम जाफर। हम्म। गर्मी में 3 डेज का मैच। तो वो तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आउट हुए कि नहीं। आउट हुए, वो एक दिन के बाद आउट हुए। एक दिन मुझे
पूरा मुझे बॉलिंग करना पड़ा। मैं और सिल्वेस्टर डिसूजा था। तुषार भी था मैच में, पर तुषार शायद इंजर्ड था। और एकनाथ केरकर जो अपना कीपर था, उसको तो अच्छे से पता होगा। तो मतलब फ्रस्ट्रेटिंग ऐसा था कि इसको मतलब क्या करूं मैं, आउट कैसे करूं इन इन, इन बैट्समैन को। एक तो पिच कुछ हेल्पफुल नहीं था उसमें बिल्कुल भी, ऊपर से 40 डिग्रीज ऊपर, 3 डेज का मैच, और बॉलर्स में से सिर्फ दो ही फास्ट बॉलर्स, मैं और सिल्वेस्टर। और पिच ऐसा था कि वो टर्निंग ट्रैक भी नहीं था कि स्पिनर ज्यादा डाले, मतलब स्लो एंड पाटा जैसे रहता है वैसे। बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं, मतलब क्या करना चाहिए, इनको आउट करूं नहीं करूं। ड्रिंक्स, मुझे याद है ड्रिंक्स ब्रेक में सब लोग अंदर गए थे और मैं फाइन लेग पे था, मैं फाइन लेग पे बैठ गया, मैं गया भी नहीं वो पानी पीने को उधर तक। बहुत अजीब मोमेंट था वो। ओके, तो और एक क्वेश्चन है प्रियंका करमोरे का, मैच में कभी डिप्रेशन आया तो कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग कैसा करने का? हाँ, बहुत बार आ सकता है वैसे, डिप्रेशन नहीं आता बट ऐसा लो फील होता है जब भी डिप्रेशन। तुम्हारे प्लान्स वर्क नहीं करते, या जो चाहिए तुमको वैसा होता नहीं। सबके साथ हो, सब क्रिकेटर्स के साथ होता है। बट सबसे ज्यादा तभी जरूरत होती है कि अपने आप को बैक करना चाहिए, जो भी स्किल्स है। भले मैं अगर एज ए बॉलर हूँ, मैं एज ए बॉलिंग के हिसाब से बात करता हूँ कि अगर मुझे विकेट नहीं मिल रहे और रन जा रहे हैं, तभी अगर मैंने अपने आप को बैक नहीं किया, अपने आप को सपोर्ट नहीं किया, तो नेक्स्ट जो स्पेल होगा बॉलिंग का, उसमें भी फर्क पड़ेगा। तो अगर मुझे आगे 5 विकेट में अगर निकालने वाला हूँ, तो वो भी नहीं मुझे मिलेंगे, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है। तो इट इट्स अ गेम, गेम है तो गेम की तरह रखना चाहिए उसको। पॉजिटिव्स नेगेटिव्स तो आते ही है गेम में, बट अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये चीज मैंने अभी मुंबई T20 में सीखा, उस बात में, कि अपने आप को हर सिचुएशन में सपोर्ट करना चाहिए। मुंबई T20 का एक्सपीरियंस कैसे था आपका? फाइनल जीते थे आप, तो कैसा फील था आपका? बॉलिंग भी अच्छा था, मतलब टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग था, क्योंकि आप ऑलरेडी एक मैच बाहर थे शायद, पता नहीं आप अगर वो एक मैच खेलते थे, वो शायद हमारे साथ ही था मैच, वो मैच हम जीते थे। राइट, राइट, अगर राइट। वो खेलते तो शायद बेस्ट बॉलर भी मिल सकता था आपको। हाँ, हो सकता था, बट तभी मुझे या आतिफ को, दोनों में से किसी एक को रेस्ट देना जरूरी था, बिकॉज टूर्नामेंट हम्म। बड़ा था। और तो उमेश सर ने डिसाइड किया कि मुझे रेस्ट देना चाहिए। तो मुझे मैंने भी कुछ मना नहीं किया, मैंने बोला मैं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रेस्ट लेता हूँ। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत कुछ सीखने मिला जो आज तक ऐसे कोई टूर्नामेंट में मुझे सीखने नहीं मिला। थैंक्स टू उमेश पटवाल सर, हम्म। एंड थैंक्स टू द टूर्नामेंट एंड पृथ्वी। मतलब बहुत सुपर कैप्टनसी था उसका। कैप्टनशिप इज वन ऑफ द बेस्ट, दैट्स व्हाट आई फील। अच्छा बैक किया उसने बॉलर्स को, बॉलर्स कैप्टन है वो, बेसिकली वो फील्डिंग भी अपने हिसाब से देता है। और उससे क्या हुआ ना कि मुझे मेरा गेम मतलब दिखाने का पूरा चांस मिला, जैसा मैं एज अ बॉलर हूँ। मतलब आई कुड जस्ट बी माई सेल्फ। तो और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। पृथ्वी शॉ का एटीट्यूड कैसा है? मतलब पब्लिक को पता होना चाहिए उसका एटीट्यूड कैसा है। सब लोग उसके ऊपर थोड़ा सा, मतलब ये ठीक बिहेव नहीं करता है, थोड़ा ऐसा उसका नाम हो गया है। तो आप बताओगे, आप बताएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। हाँ, मीडिया में तो बहुत कुछ सुनने में आता है, बट एज अ पर्सन मैं उसके साथ रहा हूँ 15-20 दिन, और उसके पहले भी उसको अच्छे से जानता हूँ। वन ऑफ द चिल्ड आउट गाय, बेस्ट गाय, जो बिल्कुल भी कभी स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहता, और दूसरे को भी स्ट्रेस में नहीं डालता एज अ कैप्टन। तो ही इज अ वेरी कूल कैप्टन। और बंदा भी बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है। अपने एज के लिए बहुत मैच्योर्ड है वो, जितना टीवी पे दिखता है या थोड़ा सा मजाक, इसमें हंसी इंडिया मजाक खेल रहा करते हैं। है। हाँ, अपने एज के लिए बहुत मैच्योर्ड है। और वेरी लवेबल गाय, सुपर गाय। मतलब आई टोटली इज इन आई एम टोटली इन फेवर ऑफ। बहुत अच्छा है वो। ओके। देखते हैं और कुछ। आपके फेवरेट प्लेयर कौन है कर्नाटक क्लब में? आपके- यार ये मैं तो अभी कर्नाटक क्लब के लिए नहीं खेलता हूँ, तो अभी मेरा नाम तो गलती से भी ना ले। फेवरेट प्लेयर कौन है? नहीं नहीं, आप तो इन पर्सन मेरे फेवरेट पर्सन हो, तो मैं आपको बाजू में रखता हूँ। बस 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 अ, बस। तो
फेवरेट पर्सन ऐसा कोई नहीं है मेरा, हर कोई किसी से अच्छा जमता है, मतलब नाम ही लेता हूँ ना मैं सबका। विनायक गोयल, एकनाथ केरकर, वैभव माली, शिवम दुबे, सबको एंड खुश करा। सचिन वाघ, अनूप रेवणकर, नीलकंठ परब, अक्षय गिरफ, मतलब अ, सब अर्षद रावले, सब अच्छे थे। विनीत सिद्धा। अरशद रावत। ओके। सुपर। सचिन वाघ कैप्टन था हमारा, अगर आपको हम्म, याद है। सचिन वहां एकदम शांत आदमी था यार, एकदम चिल्ला। तो देवश्री हाँ, का उसने लास्ट क्वेश्चन है। ओवर में उसने बोला था कि एक और 18 रन एक और 18 रन टू विन है, और मैं बॉलिंग को आ रहा हूँ। सचिन वाघ का सबसे बेस्ट मोटिवेशनल लाइन था आज तक का, जाके एक और 18 रन पाहिजेत, मला माहिती आहे तू नाही देणार। मैं सोच रहा हूँ ये मोटिवेट कर रहे हैं। ये क्या बोलना क्या चाहता है। तो देवश्री का एक क्वेश्चन है, a question to you both. So far, your memorable match. Start with you. सर आप ही बोल दो, आपका कौन सा मेमोरेबल मैच ये मेरे आप साथ। बताओ ना। अपना आ, दोनों का पूछा नहीं कि अलग अलग। अच्छा ठीक है, अपन क्या करते हैं, दोनों अलग अलग भी बोलते हैं, दोनों का एक साथ जो भी बेस्ट मेमोरेबल मैच रहेगा वो भी बोलते हैं। ठीक है, वैसा करते हैं। मेरा एक मेमोरेबल मैच है मुंबई वर्सेस राजस्थान कटक में, जिसमें मैंने T20 था, 3 विकेट लिए थे 15 रन देके, और मैंने 17th ओवर जो था वो मेडन डाला था पंकज सिंह को। मैडम, वो मेरा, हाँ 17th ओवर किसी मेडन डाला किसी था डाला था? पंकज सिंह, वो राजस्थान टीम लंबा का जो लंबा लंबा मारता है वो लंबू। छक्का, देखा है हाँ मैंने। हाँ, वो मेरा वन ऑफ द मेमोरेबल मैचेस है, और भी बहुत है बट ये सबसे ज्यादा। हाँ, बहुत आपका बताओ। सारे। मैं बहुत सारे यार, मतलब एक स्पेशल, मतलब एक ही सेंचुरी मेरा हुआ इंटरनेशनल टीम के साथ अगेंस्ट न्यूजीलैंड। मतलब मुंबई वर्सेस न्यूजीलैंड प्रैक्टिस मैच था। तो वो मैच में हम्म। 100 मारने के बाद तभी मुझे लगा कि मैं इंटरनेशनल लेवल भी खेल सकता हूँ। पहले ऐसा कुछ ही हम्म। नहीं था, मतलब नॉर्मल फर्स्ट क्लास खेल रहा हूँ। तभी ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि फर्स्ट इंटरनेशनल खेलूंगा तो कैसा होगा। सब बड़े बड़े बैट्समैन जल्दी आउट हो जाते हैं, और सिर्फ हम्म। थोड़े ही लोग हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं। तो वही पहले ही मैच में वो भी नॉट आउट ही था, मैं आउट भी नहीं डिक्लेयर किया था। तो हम्म। सबसे मेमोरेबल मैच की इंटरनेशनल सब बोला, बोल्ट था, वैगनर था। वैगनर तो सिर्फ बाउंसर ही डालता था, मार नहीं आ रहा था, 145 तो डालता रहेगा आराम से। तो फिर और हम्म। बहुत मजा आया था वो मैच में, तो क्योंकि वो तभी अपना एबिलिटी मालूम पड़ता है अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हो। तो थोड़ा वो मेमोरेबल था। अभी अपने दोनों का कौन सा? वेरी गुड। हम दोनों का वैसे तो बहुत सारे मैचेस है साथ में, कर्नाटक के लिए। हाँ, कर्नाटक अपना पोलिश शील्ड फाइनल में आप खेले थे क्या? नहीं, मैं नहीं था तभी, नहीं पता, मतलब वो सबसे बड़ा इंजर्ड था मैं। ट्रॉफी तो वही था अपना। नहीं नहीं, प्रबोधन याद है, प्रबोधन। वो बोधन T20। हाँ, दीपक ने शायद हाँ, उधर बोला वो था। वो टूर्नामेंट में हम दोनों ने अच्छा किया था, मतलब एज ए मेमोरेबल दोनों के लिए वो ही रहेगा फिर, क्योंकि दोनों ने अच्छा किया था। वी गॉट द ट्रॉफी, और आपको मैन ऑफ द सीरीज मिला था, मुझे याद है। हाँ यार, ऑलराउंडर किसी को मालूम ही नहीं था मुझे मिलेगा करके, कैप्टनसी का भी दे दिया मेरे को। कैप जीते थे फाइनल। तो बॉलिंग में थोड़ा विकेट्स था, बैटिंग में थोड़ा किया, लगा नहीं था मिलेगा करके। पर कैप्टनसी का हम्म। इंक्लूड करके वो लोग ने दे दिया। बाइक मिल गई मेरे पापा को। चलो एक रैपिड फायर, चलो। ओके चलो। ठीक है, रेडी? ओके, अरे योर डराओ फेवरेट मत यार। बॉलर? डेल स्टेन। डेल स्टेन। फेवरेट बैट्समैन? एबी डिविलियर्स। ओ, बेस्ट स्पेल? मेरा, हाँ, तो मेरा क्यों पूछूंगा, मैं आपका ही पूछ रहा नहीं अभी इनकी बात चल रही थी। हूँ। रिसेंटली बोलूँ तो 5 for 27, यही साल दिया था अगेंस्ट परेल स्पोर्टिंग। कौन सा मैच था ये? पुरुषोत्तम शीट। पुरुषोत्तम शील्ड। ओके। और आपका फेवरेट विकेट? मेरा छोड़ के, अंडर 17 का वो छोड़ के। खोला फेवरेट ऐसा, विकेट, खुला एकदम मस्त। यार सोचना पड़ेगा, रुक जाओ जरा। मेरा मुझे लगता है मैं
एक ही ओवर में आपने केविन अल्मेडा को 2 बार आउट किया था। एक बार क्लीन आउट था, वो नो बॉल डाला था नो आपने, बॉल था। हाँ हाँ और हाँ वही हाँ। ओवर में वापस उसको आउट निकाला। पहले शायद एक और फेवरेट, स्लीप में आउट हुआ स्लिप था, स्लिप स्लिप। पर वो नो बॉल था। बाद में फिर एलबीडब्ल्यू उसने छोड़ दिया था, बॉल मस्त आउट स्विंग उसके लिए अंदर आया था वो। राइट 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 मस्त बॉल था वो। और वही साल आपका सबसे बेस्ट बॉलिंग था मेरे राइट पॉइंट ऑफ राइट व्यू। राइट। और एक मेरा मेमोरेबल विकेट है सुलक्षण सर का, अगर आपको याद है तो। फ्लोर वन। स्लोअर वन, स्लोअर वन। फर्स्ट अरे बॉल डाला था यार। उनको। क्या बॉल था यार वो। मतलब प्रथमेश डाके के स्लोअर वन में हम लोग इतने हंसे ना, मतलब ऐसे ऐसे विकेट निकाले। बैट्समैन पहले ही खेल जाता है, बॉल ऐसे ऊपर में वो कॉटन बॉल लेता है, कीपर कॉटन बॉल लेता है, गली वाला कैच लेता है। मतलब बहुत हंस हंस के पागल हो गए थे हम लोग। ऐसा स्लोअर वन डालता है ये। ओके, रैपिड फायर है बाय द वे अपना ओके थोड़ा। ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू। या ओके। या। फेवरेट फूड? फिश। फिश। ओके, फेवरेट ड्रिंक? वाटरमेलन जूस। ओके, ज्यूस ज्यूस, ओके ज्यूस। ऑलराइट। और फेवरेट कैप्टन? पृथ्वी शॉ। जाहिर, जाहिर जाहिर। झहीर खान। या पॉइंट्स या, घेतले का? पॉईंट घेतले. डीडी मध्ये येणार होता मी. ओके अं, ओके। तो आपका फेवरेट इंडियन बॉलर कौन है? डेल स्टेन तो इंटरनेशनल हो गया, इंडियन बॉलर। फेवरेट इंडियन बॉलर, मोहम्मद शमी. मोहम्मद शमी। यार मेरा भी फेवरेट है, सेम पोजीशन जो रहता है उनका। उफ। अमेजिंग, और ऐसे भी नहीं कि अमेजिंग. डेज क्रिकेट या सिर्फ तीनों फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्मेंस करता है। मुझे उसका वही बेस्ट लगता है कि कोई भी फॉर्मेट वो अगर खेल रहा है तो उसका बॉलिंग मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं करता है वो, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करता है चीजें. तो अगर उसको यॉर्कर डालना है तो वो टेस्ट मैच में भी डालता है. हाँ। और उसका बेस्ट चीज है, मतलब जितना सिंपल रखता है फास्ट बॉलिंग को. मैंने उसको देखा है जितना रिसेंट टाइम्स में, स्पेशली रिवर्स स्विंग जब भी करता है वो बेस्ट है. रिवर्स स्विंग का तो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सीरीज फाफ डुप्लेसी का विकेट जो था, वो जो सब इंस्टाग्राम पे फिलहाल फोटो चल रहे थे कि उसने वेल लेफ्ट किया और बोल्ड हुआ, वो बेस्ट हम्म। विकेट था, सुपर्ब था वो. ओके, तो आज का इंटरव्यू यहाँ पे ही खत्म। थैंक्स प्रथमेश डाके, क्योंकि 1 घंटे का टाइम रहता है, अभी खत्म होने आया है। तो अच्छा, ऐसा बहुत है क्या? मजा आया। ओके ओके. शायद आपका ही पहला इंस्टा लाइव था। तो हाँ, धीरे धीरे हम आगे भी आते रहेंगे, और पक्का. लोगों को हंसाते रहेंगे, और आपके जर्नी एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे, तो और बड़ा मजा आएगा। थैंक्स एंड एवरीबॉडी, थैंक्स प्रथमेश थैंक डाके। यू कौस्तुभ फॉर इनवाइटिंग मी ऑन लाइव. एंड बहुत अच्छा लगा कि आपने इनिशिएटिव लिया है, मतलब हर एक प्लेयर को लाइव लेके उसके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए. बिकॉज हर कोई अपने साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता, वो यहाँ पे हो सकता है और सवाल पूछ सकता है. और all the best for your for the live sessions, and all the best for your YouTube videos as well. I'm sure you're doing a great job. Keep it up. धन्यवाद. धन्यवाद मंडळ, आभारी आहे. See you soon, bro. Okay guys, see you in next Insta live. Till then, bye bye. Good night. Like a Hellcat.